अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको इस चैनल में कढ़ाई बनाना सिखाएंगे, चिकन कढ़ाई। आप इसमें कोई भी गोश्त ले सकते हैं। इसके लिए हमने अदरक लिया है, जिसको हमने बारीक छील कर बारीक काट लिया लंबा। 7 टमाटर हैं, नींबू लिया है, लहसुन है, प्याज, हरी मिर्चें हैं। ये जो प्याज और लहसुन को हमने ग्राइंड कर लिया है, ये आप देख लें। इस तरह कच्चे प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर लहसुन को भी हमने मिक्स कर। मैंने पानी थोड़ा सा प्याज और लहसुन को मिक्स करके ग्राइंड कर लिया। और इसके अलावा ये हमारे पास सुर्ख मिर्च है, ब्राउन जीरा हमने भूनकर इसको पीस लिया है। इसके अलावा नमक और हल्दी। और ये हमने आधा किलो चिकन लिया है। ये हमने आधा कप दही लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 टेबल स्पून, या आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। आधा चम्मच हल्दी, 1/4 या हाफ चम्मच हमने जीरे का ले लेना, और आधा चम्मच नमक, और इसको यूं मिक्स कर लें। अब ये देख लें मिक्स हो गया। हमने इसको चिकन के अंदर डाल देना है ऐसे। ये लहसुन और प्याज का जो मिक्सचर बनाया पेस्ट, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हमने ये नींबू काट के रखा हुआ है, आधा आपने नींबू इसके अंदर शामिल कर देना, बीज निकाल लीजिए। ये भी आप ले सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरह आप इसको तमाम मसाले में इस तरह, ये आपके सामने मैरिनेट हो गई है सब अच्छे से। इसके ऊपर मसाला लग गया। ये हमने सूखा धनिया लिया पिसा हुआ। अब मैं आधा चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ इसके अंदर शामिल करूँगी। 1 पिंच के से थोड़ा सा ज़्यादा आप लेकर इसके अंदर शामिल करते हैं और इसको फिर से अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लें। तमाम मसाला लगाने के बाद इसको आप आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। अब आधे घंटे बाद हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया। तेल आपके सामने 3 से 4 चम्मच हमने तेल लिया है और उसको गर्म करने के लिए रखा है। अब इसके अंदर जो कि 2 मैंने बड़े टमाटर लिए था और उसको चॉप कर लिया, जो कि हमने शुरू में आपको बता दिया था। अब इसके साथ ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको आप सारे का सारा टमाटरों के साथ घी के अंदर इसको डाल दें। ऑयल के अंदर चूल्हे पर हमने रख दिया, आंच हमने दरमियानी की, और इसके ऊपर अब हम ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने के बाद इसको गलने के लिए रख देंगे। ये चिकन ने जितना भी पानी छोड़ा होगा मसाले के साथ, उसी में अब ये पकेगा। ये देख लें हमने 10 मिनट तक इसको पकाया, और पकाने के बाद इसने अपना घी छोड़ दिया। आप इसको मज़ीद 5 मिनट तक भूनें ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 5 से 10 मिनट के बाद तक हमने लगातार इसको भून लिया। अब ये देख लें इसने बिल्कुल घी छोड़ दिया है। मेरे पास मक्खन नहीं था लेकिन देसी घी था। मैंने 1 चम्मच टेस्ट के लिए आपके सामने घी ऐड कर दिया, देसी घी। आप इसके अंदर मक्खन भी डाल सकते हैं, इससे ज़रा खुशबू और टेस्ट और बढ़ जाएगा। और इसके साथ हमने अभी आपके सामने सिर्फ 2 खाने वाले चम्मच टेस्ट के लिए हम डाल लेंगे। इसके साथ ही मैंने 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसके अंदर शामिल कर दी है। साथ थोड़ा सा हम लोग लेंगे धनिया काटा हुआ, बाकी आप गार्निश कर लें। अब दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। ये देखें जी, अब बिल्कुल पक कर ये रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसने मसाला भी अलग हो गया, मसाले ने ये देखें घी भी आपके सामने छोड़ दिया। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब मैं गार्निश के लिए ग्रीन चिली, सब्ज़ हरी मिर्च बारीक काटी हुई है, ये देखें, इसको डालेंगे और इसके साथ ये धनिया से आप गार्निश करें। ये थी हमारी आज की चिकन कढ़ाई, रेड चिकन कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी।
आइंदा मज़ीद नई रेसिपीज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।